हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कन्वर्जन 24/7। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लिमिट्स का, विच हैज़ कम इन जेईई मेंस 2022। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे इसको सॉल्व करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ के साथ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट, देखने में लग सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। क्वेश्चन में है क्या बेटा, देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर। हमें एक इंटीजर वैल्यू ए बतानी है जहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 7 18 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 3 एग्जिस्ट। क्वेश्चन को समझो पहले। हमें यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ए बतानी है जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो फंक्शन हमें दिख रहा है इसकी लिमिट 7 पर एग्जिस्ट करती है। अब बेटा ये सवाल जो है ना, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको लगा के होगा। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी है बेटा एक्स प्लस के इज इक्वल टू, अच्छा एक्स प्लस के का बॉक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसके बराबर आएगी, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस के इफ के इज कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता, इतनी प्रॉपर्टीज हमें याद करनी पड़ती हैं, फॉर्मूले भी होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरम्स होती है, नहीं याद रहती। भूल जाओ कि आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, आपको नहीं याद, फिर भी ये सवाल हो जाएगा बिना इस प्रॉपर्टी को लगाए। हम उसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है, बिना इस प्रॉपर्टी को लगाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्या बेटा यहाँ पे, क्या बेटा हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है 18 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 है। नोट करना बच्चे, यहाँ पे ए एक इंटीजर है, राइट, और कहा गया है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या मतलब है, बाय डेफिनेशन जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बोथ विल बी इक्वल। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेटा इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वी विल फाइंड LHL, then we will find RHL, then making them equal we will get the value of A। तो आइए वन बाय वन हम निकालते हैं, पहले LHL देन RHL। तो सबसे पहले LHL की बात कर लेते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू 7 नेगेटिव 18 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3 है। अपना वही पुराना काम, पुट x इज इक्वल टू 7 माइनस h वेयर h इज पॉजिटिव नंबर, then what it becomes, h tends to 0 18 minus 1 minus 7 minus h upon 7 minus h minus 3 है, राइट। इसको थोड़ा सा अगर हम साफ सुथरा कर लें तो क्या बनेगा, ये -6 प्लस h। ध्यान से प्लस माइनस की दिक्कत हो सकती है। 7 माइनस 3 माइनस h। अब देखो बेटा, अब असली गेम यहाँ पे शुरू है। न्यूमिनेटर के अंदर भी हमारे पास बॉक्स दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी बॉक्स दिख रहा है। इन बॉक्स को हमने हटाना है, हमने यहाँ से कचरा साफ करना है, ठीक है। कैसे गायब करेंगे, देखिए देखना जरा यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको करते हैं -6 प्लस एच को। कैसे, देखो -6 प्लस एच क्या है, -6 एक इंटीजर है। मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं -6 है। अगर मैं इस इंटीजर के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू एच, एक छोटा सा बहुत प्यारा सा छोटा सा नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ऐड करूँ, तो मुझे खुद बताओ -6 प्लस एच विल लाई ऑन द राइट साइड ऑफ -6, यस और नो। ओके, मुझे ये बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -6 होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 18 माइनस ऊपर क्या क्या बेटा आपका -6, ऊपर का काम हो गया, नीचे देखो, नीचे भी सही सेम काम, 7 माइनस 3 माइनस h। देखो a एक इंटीजर है, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, 3a भी एक इंटीजर है, 7 माइनस 3a भी एक इंटीजर है, बिकॉज इंटीजर में इंटीजर माइनस कर दो इंटीजर ही आएगा ना बाबा, ठीक है। मान लो ये नंबर लाइन है और कहीं पे 7 माइनस 3a है, राइट, 7 माइनस 3a है। अब इस 7 माइनस 3a के अंदर मैं एक छोटा सा h क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो मुझे खुद बताओ इस 7 माइनस 3a लेफ्ट साइड आएगा 7 माइनस 3a की, या राइट साइड आएगा, ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड आएगा बच्चे, ये सुनो। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा बेटा, क्या ये आएगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, राइट, क्या आएगा बोलो जी, 7a माइनस 7 माइनस 3a माइनस 1 आएगा, ये सुनो क्या आएगा, ये आएगा, राइट। सो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या आ गया बच्चे, 7 माइनस 3a माइनस 1। अरे खुद बताओ ना, ये देखो यहाँ पे है 3, क्या है 3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मान लो 2.8, ठीक है 2.8 आ गया।
तो बताओ इसका आंसर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा क्या? नहीं ना, क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो बस वही है, ये मान लो 3 है, ये मान लो अपना 2.8 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गया? 3 माइनस 1 यानी कि 2। समझे बात? इस तरीके से। ओके, सो आगे देखो क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे। ओके, सो देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या बनेगा यहाँ पे? देखो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या बन गया बच्चे? 24, नीचे क्या आ गया? 6 माइनस 3। अच्छा, क्या यहाँ पे h है? नहीं है ना, तो काम आसान हो गया। क्या आ गया? LHL आपका 24/6 - 3। दिस इज योर LHL। इसको संभाल के रखो, ये आगे हमें हेल्प करेगा, राइट। नाउ कमिंग टू RHL। अब RHL की बारी, सेम फंडा यहाँ पे भी लगाएंगे। 18 माइनस क्या है बच्चे यहाँ पे? 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चे? 7 माइनस 3a, सॉरी x माइनस 3a का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? सेम काम, पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस h, क्योंकि यहाँ पे हम 7 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड, सो 7 प्लस h, राइट, वेयर h इज सम पॉजिटिव नंबर। सो द एक्सप्रेशन टर्न्स टू दिस 1 माइनस 7 प्लस h अपॉन क्या बनेगा यहाँ पे? 7 प्लस h माइनस 3। ओके, सो इट बिकम्स 18 minus 6 minus h, okay, and in the denominator we have 7 minus 3a plus h। अगेन सेम वही तरीका हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। -6 माइनस एच की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। क्या करें? ये आपका नंबर लाइन, ये आपका -6। अब इस -6 के अंदर अगर मैं एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ, तो खुद बताओ इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? मान लो एच आपका क्या है, मान लो 0.1 है, तो खुद बताओ -6.01 क्या आएगा? -6.1 नहीं आएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड पे आएगा। ये सुनो, तो ये क्या आ गया आपका? -6 माइनस एच ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -6। अगर ऐसी बात है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी -7। ये सुनो, इसी तरीके से डिनोमिनेटर का भी देख लेते हैं एक साथ ही। क्या है हमारे पास? 7 माइनस 3a प्लस एच, ठीक है, ये है। तो देखो ये आपका नंबर लाइन, कहीं पे आपका ये नंबर है। अब इसके अंदर हम एच ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एच ऐड कर रहे हैं। तो बताओ नंबर कहाँ लाया करेगा? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो एडिशन होती है तो हमेशा शिफ्टिंग किधर होगी? राइट साइड को ना। तो बेटा 7 माइनस 3a प्लस एच इस तरफ होगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेटा क्या आएगा? 7 माइनस 3a। यस और नो? तो आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया बेटा यहाँ पे? 18 माइनस -7, नीचे क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3, राइट, 7 माइनस 3 क्या बन गया ये? ऊपर बन गया 18 और 7 आपका हो गया वही 25, ठीक है। नीचे आपका 7 माइनस 3 एच है नहीं, टेंशन खत्म। बचा क्या? 25/7 माइनस 3। दिस इज योर RHL। अब आपके पास पहले LHL आ गया था, अभी RHL आ गया था। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का एक ही नारा क्या? LHL बराबर क्या? RHL। तो बोलो जी, RHL क्या है हमारे पास? 25/7 माइनस 3 और LHL क्या है हमारे पास? 24/6 माइनस 3। बोलो जी क्या करें यहाँ पे? यहाँ पे एक आम बुद्धि क्या कहती है? बोलो जी, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कर दो। कौन रोक रहा है आपको? 7 माइनस 3 25/6 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया आपका 7×28, 7×14, ये 168, एंड ये आपका आ गया 72a। यहाँ पे आपका हो गया 3, 6×12 150, राइट, एंड ये बन गया आपका 75a। अब क्या करें? 75 इधर आ जाएगा, तो जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस होके 3a एंड 158, सॉरी 150 माइनस 168 करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? -18। इस तरीके से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। देखो जी, ए की वैल्यू बेटा क्या आ गई? -6। दैट मीन्स हमने अपनी वही पुरानी परंपरा परंपरा को फॉलो किया। क्या? LHL इज इक्वल टू RHL। और हमारे पास इस ए की वैल्यू क्या आई बेटा? बोलो जी क्या आई? -6। सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू -6 इज द करेक्ट आंसर। हमने इस प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं किया, हालांकि आप कर सकते हो। कैसे, कहाँ पे करना मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो, ये इसको यूज़ कहाँ करना मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे ये नीचे दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे ना ये देखो, ध्यान देना कैसे। ये आपके पास एक नंबर है, ये आपके पास एक नंबर है। अब देखना यहाँ पे हो क्या रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ पे नहीं, यहीं पे ठीक रहेगा, देखना जरा। 7 माइनस एच एक नंबर है और 3 एक नंबर है,
लेकिन 3a एक नंबर तो है, लेकिन कौन सा नंबर है? इंटीजर है। तो यहाँ पे ये पता किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, इस तरीके से, समझे? तो बस ये यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगा दोगे ना, ये वाली, तो काम थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस एच देखना आसान है इन कंपैरिजन टू 7 माइनस 3a माइनस एच को देखना। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है ना ग्रेटेस्ट सीरीज फंक्शन की, तो मैं कहता हूँ आपको इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। याद रखो चाहे ना रखो, बेफिक्र होकर अपना सवाल उड़ा दो। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, किसी और इंटरेस्टिंग सवाल के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।